वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। सारा से उनका मौक़िफ़ जानते हैं। सारा, कैसा रवैया रहता है पुराने लोगों का और नए लोगों का? पुराने लोगों का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे के लिए डोमिनेशन एक तरह की रही है, तो वो थोड़ा सा आउटसाइड कंपटीशन स्पेशली यंग लोगों से थोड़ा सा वो घबराते भी है क्योंकि एक नई चीज़ बन रही है। लेकिन आई हैव टू ऑल्सो से कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आई हैव मेट सम वेरी कोऑपरेटिव पीपल जो पुराने फिल्म स्कूल ऑफ थॉट के हैं। जिस तरह सागर साहब जो है, ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, उन्होंने हमारे लिरिक्स लिखे थे इस गाने के। एंड उन जैसे लोग अगर इंडस्ट्री में हो तो बहुत हेल्प मिलती है। मुन्नू भाई जैसे लोग जिन्होंने कोई 25 साल टीवी में काम किया हुआ है, तो उनके साथ काम करने में फिर एक एक्सपीरियंस होता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद सच पीपल। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री क्योंकि तबाह हो चुकी है एक तरह से, फिल्म इंडस्ट्री, तो जो नए लोग आ रहे हैं, यंग लोग जो नई चीज़ बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा कंपटीशन है पुराने लोगों को। सारा, मैं आपसे इवेंचुअली ये जानना चाहूँगा कि रुकावटें क्या फेस की आपने भी, और नए लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो क्या रुकावटें फेस कर सकते हैं अगर वो एक अच्छी मूवी बनाना चाहते हैं? देखिए, एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंडस्ट्री डूबी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री, नई फिल्में बन रही हैं, इंशाल्लाह इंडस्ट्री बनेगी इन नई फिल्मों के साथ, लेकिन फ़िलहाल हालात बुरे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। और सिर्फ फाइनेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप फाइनेंसेस रेज कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आप ढूंढ सकते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट कोलैबोरेशन हो गई, आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट हो गई, इन टर्म्स ऑफ आर्ट मैनेजमेंट। ये चीज़ें नहीं है पाकिस्तान में। जो आपको लगता है क्या ये करीब ही कोई मुस्तकबिल में होने वाला है कि हमें अच्छे फाइनेंसर्स भी मिलें और इस तरह की चीज़ें हों? अब क्योंकि फिल्में बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो अब कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स अब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि फलानी चीज़ें फिल्म बनाते हैं, पुलिस की फिल्म बनाते हैं। सारा आप जानती हैं, और फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, जिस तरह बिलाल अशारी की फिल्म आ रही है और बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, और इमरान खान की भी फिल्म बन रही है। बड़ी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। आप पता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में अब जो बड़ी हॉलीवुड की कंपनीज हैं, वो हिंदुस्तान में उन्होंने सबके दफ्तर बना लिए। वो एक इंडियन डायरेक्टर लेते हैं, इंडियन आर्टिस्ट लेते हैं, इंडियन स्टोरी लेते हैं और एक कंप्लीट इंडियन फिल्म बनाते हैं, उसका पैसा बनाते हैं और उनके बाहर ले जाते हैं। जहां जो चीज बिकेगी, जहां पैसा आएगा, इन्वेस्टर कोई, किसी को मोहब्बत नहीं इतनी कोई होती कि जी मैं खड़ी कर दूं कोई इंडस्ट्री, ये कभी भी नहीं होता। सक्सेस रेट यू हैव टू सी कि सक्सेस रेट क्या है। अगर यहाँ फिल्में चलेंगी, लोगों को पैसे बचेंगे, और से और इन्वेस्टर जो हैं फिल्मों में डालेंगे और फिल्में बनेंगी। तो मार्केटिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है? हम देखते हैं बॉलीवुड मूवीज की मार्केटिंग इतनी बढ़ चढ़ कर होती है, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन कैंपेन उनकी इतनी स्ट्रांग है, हमारी इतनी ज्यादा मार्केटिंग नजर नहीं आती है। आपकी इंडस्ट्री जो नहीं है ना अभी, तो देयर इज नो इंडस्ट्री, तो इसलिए हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है। मैं थोड़ा सा इस बात पे कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में आपके अब तो रिलायंस, इरोस, ये सारी कंपनीज आ गई हैं, लेकिन उससे पहले सारा कुछ इंडिपेंडेंट होता था। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते थे आपके, इंडिपेंडेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। तो मेरे ख्याल से हम उस पॉइंट पे हैं अभी, हर चीज़ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अभी। मतलब वैसे से मजमूई जो है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन शुड कम इन एंड इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल हालात हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैव टू मेक देयर ओन मार्क फर्स्ट। इनको पहले अपनी चीज़ बनानी है, लोगों को कन्विंस करना है, और इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट जो है एक तरह से लेना है उनका। किस तरह आप जैसे नए लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और ये सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। जितने हमारे यंगस्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। यकीनी तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्दी उस मकाम पर पहुंच जाएगी जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। एंडिंग रिमार्क्स आप दोनों के आखिर में क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये अभी सोच रहा था, आप जब ये बात कर रहे थे कि प्लेन से निकलिए, पता नहीं सारा आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। वील कम बैक टू यू। माय क्लोजिंग रिमार्क्स बेसिकली विल बी कि एनी न्यू फिल्म मेकर हु इज कमिंग इनटू दिस फील्ड पाकिस्तान में, उनको बस दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो ये बहुत हिम्मत वाला काम है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो बी रेडी कि सपोर्ट शायद ना मिले, बहुत कम लोगों से मिले, सली साहब जैसे लोगों से आपको शायद मिल जाए, लेकिन बहुत रेयर होगा, तो यह हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आपकी चीज़ अच्छी बने। सबसे पहली बात तो ये है। एवरीबडी हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव, सली साहब, राहत, ताहिर, एवरीबडी इज गिवन देयर कंट्रीब्यूशन, एंड बट इट वाज वेरी हार्ड, इट वाज हार्ड वर्क। और इसीलिए इतना अर्सा लगा, इसीलिए इतना अर्सा लगा बिकॉज आपकी जो बड़ी फिल्में भी बन रही हैं इधर, वो भी रुकावटें आ रही हैं उनमें। मैंने उस दिन आर्टिकल ही पढ़ा था इसके बारे में कि रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि फाइनेंस भी अगर हो आपके पास, चीज़ें इन प्लेस नहीं है इधर, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हिम्मत से काम लेना पड़ता है, एंड
इट्स वर्थ इट इन द एंड। सारा जैसी हिम्मत पैदा करें फिल्म बन जाएगी। अब उम्मीद तो मैं करते हैं आपसे ये आपकी अर्लियर बात के ऊपर अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए आप बिगर मीडिया की बात कर रहे थे। इट्स इंपॉर्टेंट, हमारे अपने ही मुल्क में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कोक स्टूडियो, ब्रिलियंट प्रोग्राम, बट हैड इट नॉट हैड सच अ ब्रॉड बेस्ड मीडिया तो शायद इट वुड नॉट हैव बीन सो बिग। तो ये बात बिल्कुल ठीक है हमारा, लेकिन क्यों स्पॉन्सर किसने किया? एक मल्टीनेशनल ने। सो पैसा नहीं है, अगर पैसा हो, अगर मेरे पास, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और मेरे पास इतना पैसा हो, मुझे पता है कि मुझे इसमें से पैसा मिल जाना है, तो मैं भी जो पाकिस्तान के जो 32 चैनल हैं तो मैं इनके ऊपर अपनी अगर लाइक प्रमोशन करूंगा तो वो भी हो जाएगी। सो इट ऑल बेसिकली डील्स विद कि हाउ मच जो इन्वेस्टर जिसने पैसा डालना है उसको पैसे बचते हैं। बिल्कुल, इस हकीकत को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सारों को खुदाफिज कहते हैं और सली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज ब्रेक के बाद मौजूद है। जियो पाकिस्तान। जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और यूसुफ सलाउद्दीन साहब तो हमारे साथ मौजूद थे ही, और जाने से पहले मरियम ने कहा था कि एक और बड़ा सरप्राइज है हमारे पास आपके लिए। तो जनाब वो सरप्राइज हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। राहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा नाम जिसको किसी मजीद पहचान की जरूरत नहीं, ना ही मजीद हमें कुछ कहने की जरूरत है शख्सियत के बारे में। और आज भी ऐसा होता है, बल्कि आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं राहत फतेह अली खान जब आते हैं। हमारा फख्र है आप, इतने सारे लोगों का फख्र होना कैसा लगता है? थोड़ा डर भी लगता है कि मुझे इस फख्र को जो है वो सरबुलंद रखना है, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और उसको मैं बिल्कुल कभी अपनी जो कौम है पाकिस्तानी कौम उसको कभी नीचे नहीं आने दूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो इससे बड़ा एक हौसला भी मिलता है कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनकी दुआओं की वजह से, और उनकी जो शफकत है, जैसे लाइक मियाँ साहब मुझ पे हमेशा उन्होंने शफकत का हाथ रखा है, और इनकी प्रेजेंस से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं करते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। राहत, ये बताइए कि आपको इतना अरसा हो गया गाते हुए, अब आपने लेटेस्ट अभी पाकिस्तानी फिल्म के लिए भी गाया है, जो नई फिल्म आने वाली है तमन्ना, उसके लिए भी आपने गाना गाया है। क्या फर्क महसूस करते हैं? और इस नई फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि इसके लिए गाना आपको कैसा लगा, अब जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनके साथ। ये एक जैसे कि मैं बहुत सारे मल्टी म्यूज़िक कर रहा हूँ, बाहर के मुल्क से भी हमें म्यूज़िक आता है, उस पर हम काम करते हैं, और डिफरेंट कंपोजर्स की हम कंपोजिशन सुनते हैं। मियाँ साहब भी बैठे होते हैं मेरे साथ, हम लोग यहाँ पे बैठ के ये सब म्यूज़िक सुनते हैं कि कौन सा करने वाला है, कौन सा हमारा ये करने वाला नहीं है, ये सिलेक्शन हमारी होती है। तो जब ये क्योंकि साहिर मेरे पास कंपोजिशन लेके आए और मियाँ साहब और हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको, तो वो सुनने में ही गाना जो है कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, वो सुनने में उसकी जो साउंड आ रही थी वो दूसरे कई जो अभी चल रहा है म्यूज़िक आप हालिया में सुन रहे हैं उससे काफ़ी हटके है, मगर है ये पुराना जो एक लैटिन और एक स्टफ है वहीं से निकली हुई चीज़ है, बट ब्लूज़ एक्चुअली। तो
ये अच्छा लगा इसको, क्योंकि मेरा स्टाइल भी नहीं है ये, और मुझे लगा कि मैं इसको डिफरेंट अंदाज से गाऊं। लिरिक्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सा फिल्माया भी बहुत अच्छा है आप लोगों ने। अच्छा, आपने कहा स्टाइल नहीं है मेरा ये, आपके जो गाने आते हैं वो बड़े हल्के टू कल्चरल, थोड़ा सूफी स्टाइल, हल्के फुल्के होते हैं। तो आप फास्ट गाने गाने का कोई प्लान है फ्यूचर में, या इसी चीज को कंटिन्यू करना है? दादा कीजिए कि हमारी जो कव्वाली है वो इतनी अपबीट होती है, बहुत फास्ट बीट है एक्चुअली। वो सुनने में आपको बहुत लगती है कि ये एक बहुत ही खाली खाली था म्यूजिक फील हो गया, मगर वो एक स्लो पॉइजन के तौर पे वो काम करता है। उसको जब आप सुनते जाएं तब आपको अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी बीट कहाँ पे चली गई है। वो एक्चुअली 80 नहीं रही, वो तो 160 चली गई है। तो मैं यूज टू हूँ फास्ट बीट गाने में। मेरा पिया घर आया और भी सारी आप नहीं वो तो डेफिनेटली, मैं डिस्को विस्को की तरफ जिसको तो उसको तो खत्म करना है हमें। कैसा ये इश्क है आपने अभी किया था मूवी के लिए, भारतीय मूवी के लिए जो आपने किया, कैसा ये इश्क है, उस तरह के गाने और पॉप टाइप के सॉन्ग्स? और कैसा ये इश्क है, ये एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक अरबिक एलिमेंट जो है उसके साथ मिक्स करके और मेरी आवाज़ को इस्तेमाल किया गया उसमें, और मैंने जिस तरह से वो गाया है वो एक हमारा ही अंदाज है जिसको वो इस तरह से पेश किया। अच्छा, 70 और 80 के दिहाई के जो गाने थे, किशोर कुमार के जो गाने थे, उनसे भी आपको बड़ा लगाव रहा है, वो काफ़ी दिल के करीब, हालांकि आपका जॉनरा नहीं है लेकिन आपके दिल के बहुत करीब रहा है वो म्यूजिक। यार एक्चुअली दिल तो बच्चा है तो उसके साथ तो हर चीज़ें रहती हैं। कभी उसके वो चॉकलेट मांगता है, कभी वो आइसक्रीम मांगता है, फ़ौरन से पहले कहता है मुझे चिकन चाहिए तो ये चीज़ें थी साथ में शुरू में जब हम भी बच्चे होते थे कभी रियल में अच्छा राहत, एक और बात, आपने पाकिस्तान में भी गाया, आपने इंडिया में भी गाया, एक तो कंपोजर के साथ भी आपने जो है एक कोलैबोरेशन थी आपकी। अब बहुत बात ये पूछी भी गई होगी आपसे, पाकिस्तान में जब आप शुरू में गाते थे तो वो जगह नहीं थी, वो पजीराई नहीं मिली जो कि वहाँ जाने के बाद वो बहुत बड़ा एक सिनेरियो हो गया जो आपने वहाँ जाके गाया। तो कभी इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि यहाँ पे पहले वो पजीराई नहीं मिली, जब वहाँ से गाकर आए तो फिर यहाँ इतनी पजीराई मिली? नहीं, ये एक्चुअली टाइम थोड़ा सिंक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ का म्यूज़िक ही वहाँ पे गया है। लगी तुमसे लगन, ये हम लोगों ने कंपोजिशन ये मेरी है, और हमने ये 98 में इसका पूरा एल्बम रेडी था और लगन के नाम से इसका एल्बम लॉन्च करना था। अनफॉर्चुनेटली जो विजिबल चेंजेस एक कंपनी थी जो इसको लॉन्च कर रही थी, उसका जो ऑनर थे सज्जाद पंजवानी, उनकी डेथ हो गई, और ये जो एल्बम थी लगन के नाम से ये वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद ये ऐसे है कि ये हमारा ही म्यूज़िक है, बस इसको वो टाइम नहीं मिल सका है, इसकी वजह से पहला नंबर कहीं और पर जाता है। शोहरत की जिन बुलंदियों को आप इस वक्त छू रहे हैं, मतलब अमेजिंग बात है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बताएं जरा कौन है आपकी कामयाबी के पीछे? मरियम ने। तो कामयाब औरत के पीछे किसका होता है? नहीं देखी बात, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? बात कर रहे हैं इस बात को हम घूमने नहीं देंगे। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? ऑब्वियस यार, मेरी वाइफ का बहुत अमल दखल है इसमें। मुझे बहुत उन्होंने एक कि जो मेरी फैमिली है और मेरी वाइफ की जो फैमिली है वो एक्चुअली वो उनका बिल्कुल ही सिनेरियो म्यूज़िक में नहीं था, और वो लोग बिल्कुल म्यूज़िक नहीं उनकी फैमिली में, बट उसको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से लगाव था, जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी की, मेरी आवाज़ को पसंद किया। हाँ जी बिल्कुल। ओके गुड। और उसके बाद हमने शादी की, और उसके बाद उसने बहुत सारे टाइम ऐसे आए जहाँ पे मुझे एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके। आफ्टर माई मदर, तो उसने ऐसा किया कि मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मुझसे कोई चीज़ खो गई है। ये सब आपकी कोलैबोरेशन आजकल चल रही है राहत के साथ, काफ़ी अर्से चलती आ रही है, नया क्या आने वाला है सामने आप दोनों की कोलैबोरेशन में? काफ़ी डेडली सीन होगा बहुत कुछ देखें, क्योंकि जो राहत का बॉलीवुड का काम तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिलसिला है, लेकिन व्हाट आई एम हैप्पी विद राहत है इसके राहत ने साथ साथ अपनी जो बेसिक इसका बेस था उसको नहीं छोड़ा, और जो काम शायद खान साहब भी ना कर सके, जिन शायरों को वो ना गा सके, जो नई चीज़ें वो ना कर सके, तो वो राहत ने डन ब्यूटीफुली। नहीं, ये मैं ये यहाँ पे सॉरी इनकी बात काट रहा हूँ, ये इनके ही बदौलत ये हो सका है कि इन्होंने मुझे इनकरेज किया कि गालिब गाना है तुमने,
मैंने कभी गाया ही नहीं था। और खान साहब से भी मैंने गालिब कभी एक आध बार सुन लिया होगा, मगर एक एल्बम पूरी बना देनी गालिब के ऊपर। और फिर गिरहा जो है वही गालिब की गजल है, और गिरहा भी जो शेर, जो 40-50 शेर हैं वो भी गालिब का ही आ रहे हैं, ये इनका ही खासा है। अच्छा, अभी आपने जो नई फिल्म में गाना गाया है, सारा की जो फिल्म है नई तमन्ना, उसमें एक गाना तो भी सामने आया है, उसके अलावा आपने और गाने भी गाए हैं उस फिल्म में? हाल फिलहाल तो मैंने यही गाना गाया, कोई दिल में आ रहा है, दस्तक दिए बगैर। थोड़ा सा हो सकता है? बाबा आपको शेर याद है? मुझे नहीं है, मुझे नहीं याद। चलो जितना मुझे, क्योंकि होता ऐसे है कि हमारे पास तो पूरा एक लिखा पड़ा होता है, वो तो नहीं। हाँ बिल्कुल, शुरू का थोड़ा सा सुना। कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, दिल हाँ जा रहा है, हाँ जा रहा है हमसे रुखसत लिए बगैर। बेताब दिल की धड़कन चुपचाप सुन रहे हैं, ये फूल है के कांटा हम जिसको चुन रहे हैं। बेताब दिल की धड़कन चुपचाप सुन रहे हैं, ये फूल है के कांटा हम जिसको चुन रहे हैं। कोई नशा है छाया जैसे पिए बगैर, कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर। सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं और जानते हैं क्या कहते हैं। मैं तेनू समझावा कि इस किस्म के और बहुत से ट्रैक्स हैं जो आपने पाकिस्तान में आकर किए हैं। बहुत सा दफा ऐसा होता है कि जो बॉलीवुड में गा लेता है वापस पाकिस्तान आके परफॉर्म नहीं करता, तो इसका क्रेडिट तो आप लेते होंगे कम से कम। पाकिस्तान में अपनी बेस को याद रखा हुआ है और मैं यहाँ के लोगों को भी एंटरटेन कर रहा हूँ। नहीं, और सब लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अच्छा काम हो रहा है वो सब लोग ही अच्छा काम करना चाहते हैं और सब लोग ही कर रहे हैं। जैसा कि मैं वहाँ भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ अच्छा काम, वैसे ही लोग दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी उनको जब मिलता है वो करते हैं। राहत, ये बताइए कि आपका खानदान एक अलग, पूरा एक लेजेंडरी एक खानदान के तौर पे जाना जा रहा है। अब फतेह अली खान जो फैमिली है, इससे अब कोई नया गायक सामने आ रहा है? फतेह अली खान, मुबारक अली खान, कव्वाल, एक घराना ऐसा है
कि जिसने 600 साल से सिर्फ म्यूज़िक ही किया। मेरा ताल्लुक जो है वो उस फैमिली से है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो सारे जो क्लासिक्स हैं, वो इनकी फैमिली भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। हम उसमें से ही सारा म्यूज़िक निकाल के अब नया करके ऑडियंस तक दे रहे हैं। तो कोई अब नए गायक पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, या कोई गायिका इस खानदान से आएगी सामने? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में कभी किसी लड़की ने गाया नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप पाकिस्तान आके भी अपने ड्रामों में भी बहुत, यहाँ के जब अच्छे अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, हमारी नई प्रोडक्शन सामने आ रही हैं, उसमें भी आपके टाइटल सॉन्ग्स हैं। आपको फ़र्क लगता है वहाँ पे गाने में, यहाँ पे गाने में? पाकिस्तान को अगर आप देखें इंटरनेशनली, तमाम मुल्कों से कंपैरिजन करें इसका, तो कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, या आसानी है, क्वालिटी बेहतर है, क्या डिफरेंस है? एक्चुअली दूसरे मुल्क में बहुत टाइप के लोग रहते हैं ना, अच्छे भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी रहते हैं, और उसी क्वांटिटी से अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। हमारा मुल्क है उस हिसाब से एक, हम ये इंडस्ट्री जो है वो भी दोबारा से जन्म ले रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने बुरों को ही ज़्यादा देखा है, अच्छे जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों, मतलब? हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये कारवान बढ़ रहा है, मिलते जाएंगे लोग, अच्छे आते जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हम बात भी रिवाइवल ऑफ सिनेमा की कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सिनेमा किस तरह वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। आप क्या समझते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है पाकिस्तानी सिनेमा को ऊपर आने के लिए? जैसा कि खुदा के लिए फिल्म आई, और बोल आई है, और भी अच्छी फिल्में वार भी आने वाली है, वार आने वाली है, तमन्ना आने वाली है। हाँ, तमन्ना आने वाली है। इस तरह की फिल्म की ज़रूरत है सिनेमा को। एक्चुअली सिनेमा को हमने रिवाइव करना है, न कि इंडस्ट्री को करना है, सिनेमा को भरना है, और उनको पीस ऑफ माइंड देना है, सिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। राहत, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। कैसे इंसान हैं आप? घर में क्या करते हैं? क्या मतलब क्या आपका तरीक़ेकार है? गुस्से वाले हैं? बच्चों के साथ क्या तरीक़ेकार है? बेगम को डांटते हैं? चलती किसकी है? जिद्दी? ये सब चीज़ें। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड इंसान हूँ। मैं चीज़ों से बहुत ताउन करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि घर को घर बनाने में ईंटों या पत्थरों की ज़रूरत नहीं होती, ख्वाहिशात का एहतराम करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली इंसानों से घर बनते हैं। तो आप ये बताएं कि खाने पीने का शौक है? वो बहुत कुछ है। पंजाब वालों को खाने पीने का शौक ना हो तो हो नहीं मतलब सकता। इसके अलावा जिंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा, आप खाना बनाना आता है? बनाना नहीं आता, खाना आता है, अच्छा खाना आता है। क्या पसंद है? बात है जो भी अच्छा दिल से पका हो। अभी मैं रात को मैं मसर, इतने अच्छे पके हुए थे घर में, और इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ था। उसके बाद मैंने जाकर, मुझे फिर भूख लगी, मैंने देखा घर में क्या था, वो मसर पके हुए थे, और वो दाल जैसे दाल मखनी होती है। साउदी साहब, आपको अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हर कामयाब इंसान के पीछे जो है खातून का हाथ होता है, तो आप भी बहुत कामयाब इंसान है। बहुत सारी खातून, बहुत सारी खवातीन। दो चार सीधा सीधा नाम ले दे। मजाक कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं काफी। वो तो यकीनी तौर से। और खाने पीने में आपको खिलाने का तो बहुत शौक है, सबको पता है। खाने का क्या शौक? खाने का, पकाने का। बल्कि मैं एक हेरिटेज म्यूजिक के बाद मेरे मैं करने वाला हूँ एक टेलीविजन शो ऑन हेरिटेज कुकिंग, कि क्या वजह थी कि आपके वालिद, आप कहते हैं कि यार वो जो अम्मी पकाती थी वो टेस्ट नहीं रहा, तो क्यों वो टेस्ट नहीं रहा, तो उस टेस्ट को रिवाइव करना है, और वजूहात और वो तरीके और वो सलीके कि किस तरीके से वो खाने और पकवान पकते थे। तो डेफिनेटली, क्योंकि आप बच्चों को आपकी आइडेंटिटी देनी है, तो अगर आप वो नानी दादी अम्मा वाली रेसिपी दादी अम्मा ही लेके चली जाएंगी, तो फिर आपके बच्चे क्या खाएंगे? तो मेरे ख्याल है दानिश, अभी हमें सिनेमा रिवाइवल के बाद खाने के रिवाइवल के ऊपर भी एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। रिवायती जायके की सली साहब बात कर रहे हैं, उसी रिवायती जायके की बात करते हैं। घर में ज्यादा खाना एंजॉय करते हैं या बाहर का खाना एंजॉय करते हैं? घर में। कुछ रिवायती अच्छी जायकेदार नस्ली चीज जिसे कहते हैं घर में जो बनती हो, खाना पीना आता है ना, दानिश एक्साइटेड हो जाता है। देखो, हमारे घर में जो बहुत स्पेशल जो चीज़ बनती होती है वो है करेले गोश्त। अच्छा, ठीक है। वो एक मेरी वालदा की रेसिपी है, वो हमारे घर में वो उसी तेज से जब से वो गई हैं, उन्होंने आगे मेरी वाइफ को वो सिखाई, वो करती हैं कुक जब भी, तो वो अम्मी का वो जायका वो वहाँ होता है, वहाँ उस चीज़। ये तो बड़ी बहुत बड़ी नेमत है कि बेगम के हाथ में भी वही जायका। साहब ये भी बताएं ना कि उसमें जाता देसी घी है। ये तो आप शोज में आने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वैसा ही हकीकत है कि जो जायका देसी घी के होता है ना, वो
मजा नहीं आता खाने में। और ये अलमिया तो है कि पहले डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया देसी घी मत खाओ, अब कहते हैं खाओ, अब कहते हैं खाओ। अच्छा, अब हम राहत से तो बात करते रहेंगे। मियां साहब, बस आपसे आखिर में जरूर पूछना चाहूंगी कि अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम नौजवान हैं, हमें इस मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, सकाफत को बरकरार रखने के लिए? देखिए, बिल्कुल सकाफत आपकी बरकरार रहेगी। आप पाकिस्तान पे यकीन कीजिए, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपनी नीयत साफ रखिए, हर मज़हब के लोगों की इज्जत कीजिए, क्योंकि यही आपका मज़हब आपको ये सिखाता है। और आप यू नो जस्ट कीप वर्किंग। और आप यू आर ऑल द स्प्लेंडेड लॉट। आप जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, आप हमारे से बहुत बेहतर हैं। और आप सब के सब, मुझे लगता है कि 95% जो आप में से हैं वो इकबाल के शाहीन है। और आप इंशाल्लाह अगर आप ये तगोदौ करेंगे तो पाकिस्तान का आज़म का पाकिस्तान बनेगा, जो आज तक नहीं बना। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन जो है वो पाकिस्तान बनेगा। बहुत 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 शुक्रिया। और आपकी इन्हीं हिदायत पर अमल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सलाउद्दीन साहब से इजाजत चाहेंगे और राहत हमारे साथ मौजूद होंगे। जी और पाकिस्तान। लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे